गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अकबर के बारे में है, और वो ये है कि अकबर एक महान शासक था या नहीं था, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो अकबर एक महान शासक, हमारा यही आज टॉपिक है मेरा, अकबर एक महान शासक। ठीक है, तो अकबर विश्व के महान सम्राटों में से एक था। ठीक है, एक था। महान सम्राट कौन कौन थे? जैसे हमारे सम्राट अशोक हो गए, वो भी महान सम्राट थे। उसी तरह अकबर भी एक महान सम्राट था। तो वो किस तरह से था उसके बारे में देखते हैं। इसके राजरोहन में भारतीय इतिहास में एक नए युग का उदय हुआ। मतलब इसके राजकाल में भारत के इतिहास में एक नया युग का आरंभ हुआ। ठीक है, और इस युग में शांति एवं समृद्धि था। मतलब समृद्धि था। अकबर ने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य एवं समन्वय की नीति द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया था। वो कैसे क्या था? अकबर जो था उसने राजनीतिक में सबको समान दिया, सबको रखा। ठीक है, किसी धर्म विशेष पर उसने सबको समान लेके चला। आर्थिक रूप से भी सबको सहायता दिया, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, जितने भी थे, सिख रहे, सबको उसने समान दर्जा दिया। सामाजिक रूप से भी सबको समान देखा। कला के क्षेत्र में मतलब इतना भी सजावट हुआ, महल वगैरह हुआ, उसमें भी उसने अच्छा समन्वय एवं सामंजस्य देखा, सबको समान लेके चला। ठीक है, इसीलिए सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। सामाजिक संस्कृति का विकास भी अकबर के समय में ही हुआ। इसमें सभी वर्गों का योगदान था। मतलब सभी वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, जितने भी वर्ग थे, सभी का समान योगदान था। ठीक है, सभी का वर्गों का योगदान था, समान नहीं बोल सकते, सभी का योगदान था। इससे जो था सभी के लिए राष्ट्र भावना उत्पन्न हुआ और सभी क्षेत्रों में एकता स्थापित हुई। इसने सबको समान देखा। इसी कारण क्या हुआ कि सब में समान एकता का विकास हुआ। अतः वास्तविक अर्थों में एक राष्ट्रीय सम्राट था। तो अकबर ने सबको समान लेके चला और सबको समान दर्जा दिया। ठीक है, सबको समान पद दिया। इसी कारण ये एक राष्ट्रीय सम्राट होकर चला। ठीक है, अकबर ने साम्राज्य में शांति तथा समरसता स्थापित करने के लिए धार्मिक उदारवादी नीतियों का भी अनुसरण किया। मतलब अकबर जो था साम्राज्य में शांति के लिए था। उसने सभी धर्मों में उदार की नीति दिया, अपना उसके और झुकाव, वो बोल सकते हैं उदार की नीति दिया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर लगता था हिंदुओं पर, जजिया कर जिसे बोलते हैं, अकबर ने उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, वो हिंदू को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। मतलब हिंदू जो तीर्थ करने जाते थे उन्हें एक कर देना पड़ता था, जो जजिया नामक करके बहुत ही फेमस था, और इसी ने इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, यह धार्मिक स्वतंत्रता अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह जो धार्मिक स्वतंत्रता अकबर ने दी, अकबर की बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक है। विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सामाजिक एकता कायम करने के लिए उसने कई उपाय किए। मतलब सभी धर्मों के जो ज्ञाता थे उनके बीच एकता का कायम रहे, मतलब एकता नियंत्रण रहे, ठीक, एकता बना रहे, इसलिए उसने बहुत ही उपाय किए। इबादत खाना और दीन इलाही आदि धार्मिक सद्भावना, ठीक है, धार्मिक सद्भावना एवं समन्वय की दिशा के संपूर्ण कार्य उसके महत्वपूर्ण कार्य थे। मतलब उसने इबादत खाना, दीन इलाही, धार्मिक सद्भावना और समन्वय की दिशा से उनके बहुत कार्य थे। ठीक है, इबादत खाने में क्या होता था कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन धर्मों के विद्वान आमंत्रित किए जाते थे। मतलब इबादत खाने में हिंदू भी आते थे, ईसाई भी आते थे, पारसी,
हिंदू, जैन, धर्मों सभी धर्मों को आमंत्रित किया जाता था, उनके विद्वानों को, ठीक है। और सप्ताह में एक दिन अकबर उनके प्रवचन सुनता था, मतलब उनके जो बीच धर्म के बारे में वो सुनता था, ठीक है, तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों में से वार्तालाप करता था। उनके धर्म के बारे में पूछता था, उनके विचारों के बारे में और उनके विषयों के बारे में आध्यात्मिक वार्तालाप करता था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1982 ईस्वी में दीन-ए-इलाही या तौहीद-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की, ठीक है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसने धर्म किया था दीन-ए-इलाही। और इसमें क्या था कि सभी धर्मों को साथ में लेकर एक नया धर्म इसने बनाया था 1582 ईस्वी में, दीन-ए-इलाही। इसे तौहीद-ए-इलाही भी नाम से नए धर्म की शुरुआत की। इस धर्म में का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, ठीक है, अबुल फजल था। और अकबर की नीति प्रजा के अधिकतम कल्याण पर आधारित था। मतलब इसका जो नीति था, प्रजा का अधिकतम कल्याण हो, ठीक है। उसने प्रजा तथा शासक के मध्य के बीच दूरी को घटाने की कोशिश की और समस्त साम्राज्य, प्रशासनिक एकता, भू राजस्व प्रशासन, समान कर प्रणाली, मतलब सभी को एक कर देना है, ठीक है, समस्त साम्राज्य जहाँ भी प्रशासनिक एकता हुआ, ठीक है, सैनिक वगैरह, भू राजस्व प्रशासन मतलब जमीन के बारे में जितना भी है वो समान होगा, समान कर देना होगा सबको, एवं शासकीय पदों पर योजना के अधिकार नियुक्त किया गया। मतलब शासक का जो पद होता है उसमें योजना जो होता है उसके आधार पर नियुक्ति के लिए एक ऐसा संगठित प्रशासन तंत्र स्थापित किया उसने। इन सबको योजना के अधिकार नियुक्ति के लिए एक सुसंगठित प्रशासन तंत्र स्थापित किया, ठीक है, जैसा मध्यकाल में पहले कभी नहीं हुआ था, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। अकबर ने सांस्कृतिक के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। अकबर जो था उसने सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और इसने फारसी को राज्य भाषा बनाया। इसने जो फारसी भाषा है उसको राजभाषा बनाया और एक अनुवाद विभाग स्थापित किया। मतलब लैंग्वेज जो होता है ना, भाषा को बदलने का, दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करने का जो एक विभाग उसने बनाया, ठीक है। इससे के द्वारा संस्कृत, अरबी, यूनानी, तुर्की ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया। इससे क्या हुआ, जिसके द्वारा उसने संस्कृत की जो भाषा था, अरबी भाषा था, यूनानी भाषा था, तुर्की ग्रंथों को, सारे ग्रंथों की भाषाओं का उसने फारसी में अनुवाद कराया, ठीक है, फारसी में अनुवाद कराया। उसके दरबार में विभिन्न भाषाओं के विद्वान थे, मतलब हर भाषा के उसके दरबार में विद्वान थे, ठीक है, जिन्हें राज्य आश्रय प्रदान किया गया था। मतलब राजा के द्वारा उन्हें सारा सुख सुविधा दिया जाता था, ठीक है, विद्वानों को। और उसके काल में हिंदी श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई। इसके काल में हिंदी के श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है, रचना हुई। और तुलसीदास रामचरितमानस, सूरदास की कृष्ण भक्ति, अमर गीत की रचना की, ठीक है, इन सब हुआ। तुलसीदास का रामचरितमानस अकबर के काल में ही रिलेटिव था, अकबर का भी चल रहा था उसी समय तुलसीदास, सूरदास, ठीक है। और तुलसीदास रामचरितमानस का किया और सूरदास ने कृष्ण भक्ति, अमर गीतों की रचना की। सूरदास ने कृष्ण भक्ति का था, वो जानते हैं, और उसने अमर गीतों की रचना की। और अकबर के दरबार में देश के उत्कृष्ट चित्रकार, संगीतकार थे। मतलब अकबर का जो दरबार था उसमें देश का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, संगीतकार था, और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों ही शामिल थे, ठीक है। और तुलसीदास को इसने अपने नवरत्न में शामिल होने का प्रस्ताव किया था अकबर ने, कि अकबर ने बोला था कि आप मेरे नवरत्न में तुलसीदास को शामिल हो जाइए।
और तुलसीदास ने उसे मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तुलसीदास ने रिजेक्ट कर दिया था नवरत्न में शामिल होने के लिए। ठीक है, अकबर से बेस्ट जो होता है चित्रकार देश भर में वो रखा था। ठीक है, और वो संगीतकार थे तानसेन, और हिंदू मुस्लिम दोनों को रखा था। जैसे दोनों, जैसे बीरबल हिंदू था, अबुल फजल मुस्लिम, ऐसे सभी को हिंदू मुस्लिम दोनों को ये रखा था। ठीक है, शामिल किया था। और ये कोई धर्म विशेष को नहीं रखा था, अपने दरबार में सभी को अपने बुद्धि और सारे चीज़ को देखते हुए रखा था, किसी को धर्म विशेष पे नहीं रखा था, उसके गुण और उनकी बुद्धि को देख के रखा था। और अकबर एक महान शासक था, ये हम लोगों ने आज जाना। तो ये जो टॉपिक हमारा पूरा होता और इस तरह से हम लोग अकबर को समझे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।